बात होती है 2010 की। एक लड़का महज 10,000 की नौकरी कर रहा होता है और उसका मालिक उसे बार बार कैश देकर बैंक भेजा करता था कि ये पैसे काउंटर में जाकर जमा करके आओ। लड़का हफ्ते में कई लाख रकम लेकर बैंक जमा करने जाया करता था। यह चीज उस बैंक काउंटर में बैठी एक लड़की अक्सर देखा करती थी जो उसका कैश जमा किया करती थी। उस लड़की को लगने लगा था कि इस लड़के के पास खूब दौलत है, खूब शोहरत है, ये इतना ज़्यादा पैसा लेकर जमा कराने आता है, जिससे वो लड़की उस लड़के से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाता है। और एक हफ्ता भी नहीं बीतता, दोनों आपस में प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। उसके बाद वह लड़की अपना घर बार छोड़कर उस लड़के के साथ रहना शुरू कर देती है, यानी कि दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं। मात्र एक हफ्ते की दोस्ती होती है, उसी में दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं। लड़की सारे गहने जेवर लेकर आई थी, तो वह लड़का कहता है कि यह जेवर गहने सब वापस कर दो। तो लड़की अपने घर में वह गहने जेवर सब वापस कर देती है। और यह लड़का कोई और नहीं, यह लड़का होता है अरमान मलिक उर्फ संदीप। और वह लड़की कोई और नहीं होती है पायल, जो अरमान मलिक की पहली पत्नी है। यह जोड़ी इस समय पर सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर है, आप सभी इन्हें कहीं ना कहीं जानते हैं। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब अरमान मलिक को कोई नहीं जानता था और धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और अरमान मलिक और पायल को एक बच्चा होता है। उस बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है, जिसमें अरमान मलिक के बीबी की एक सहेली आती है जिसका नाम होता है कृतिका। तो अरमान मलिक जब कृतिका को देखता है और कृतिका अरमान मलिक को देखती है, तो अपने बच्चे के बर्थडे में ही अरमान मलिक का अरमान फिर से जागने लगता है। उसे पुनः प्रेम हो जाता है। जैसे कि उसने पायल के साथ 7 दिनों में शादी कर लिया था, उसी तरीके से अरमान मलिक का अरमान पुनः जागने लगता है। उसके बाद वह कृतिका के साथ भी ब्याह रचा लेता है। काफ़ी विरोध होता है, पायल भी काफ़ी विरोध करती है, लेकिन वह धीरे धीरे सभी को कन्विंस कर लेता है। आप सभी इस समय पर सोशल मीडिया पर देखते हैं, यह जोड़ी काफ़ी मशहूर है। पर इन सभी को साइड में रखते हुए हम क्राइम केस की ओर चलते हैं कि अरमान के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने 2019 में अपने 11 वर्षीय नौकरानी के साथ बार बार रेप किए थे। यही इल्ज़ाम अरमान को दिए जाते हैं। तो आज हम इस क्राइम केस पर इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या अरमान मलिक वाकई दोषी है, क्या वाकई गुनहगार है? मैं अरमान मलिक के इस क्राइम केस पर आगे बढ़ूं, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, बस आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूं। तो यह क्राइम केस तूल तब पकड़ती है जब अरमान मलिक और कृतिका साथ में पायल, इन सभी का सिलेक्शन बिग बॉस में होता है। बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक बंद घर में रहना होता है। यहाँ पर आप इस घर से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर सीसीटीवी की निगरानी लगातार लगी होती है और यहाँ पर ऐसे ही लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जो काफी नामी चेहरे हों। तो इन्हीं में से अरमान मलिक, कृतिका और साथ में पायल भी थी। इसी बिग बॉस के घर में 2 दोस्तों का भी सिलेक्शन होता है। एक का नाम होता है लवकेश कटारिया और एक का नाम होता है विशाल पांडे। तो यहीं पर विशाल और लवकेश एवं अन्य बिग बॉस पर चयन लोग जो कि बिग बॉस के घर के अंदर थे, तो वहाँ पर सारी एक्टिविटी आपस में एक दूसरे का देख रहे थे। तो विशाल एक दिन नोटिस करता है कि जो अरमान मलिक की बीबी है, जिसका नाम है कृतिका, जो कि उसकी सेकंड वाइफ है, वह अक्सर एक्टिविटी करती थी, जिम जाती थी वगैरह वगैरह। तो उसने अपने दोस्त लवकेश कटारिया को कहता है कि जो कृतिका भाभी हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, ऐसा करके वह बोल देता है। उसके बाद कहते हैं ना, जो एक इंसानी पेट है इस बात को आसानी से पचा नहीं पाता। तो जो लवकेश कटारिया होता है वह इस बात को पचा नहीं पाता और यह चीज़ उसके पेट में उछाले मारने लगती हैं और धीरे धीरे करके वह एक दिन अरमान मलिक को सारी बातें बता देता है कि विशाल कृतिका के बारे में ऐसा कह रहा था, जिससे अरमान काफ़ी गुस्सा होता है, काफ़ी क्रोधित होता है और कहता है कि बिग बॉस के घर पर नारी का अपमान हो रहा है। और बात इतनी बढ़ जाती है कि वह विशाल से झगड़ा करने लगता है, डांट फटकार लगाने लगता है। और अरमान मलिक यहाँ पर नहीं रुकता, इसके बाद विशाल को थप्पड़ भी जड़ देता है। जब थप्पड़ जड़ देता है
तो जैसे अरमान मलिक के पास खूब सारे फॉलोवर्स थे, खूब सारे फैंस थे, उसी तरीके से विशाल पांडे के पास भी खूब सारे फैंस थे, फॉलोवर्स थे। अब यहाँ पर विरोध होना शुरू हो जाता है कि बिग बॉस के घर में थप्पड़बाजी चल रही है, यहाँ पर सरेआम थप्पड़ मारा जा रहा है, जिससे बिग बॉस टीम को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी, कुछ गलती हुई है। तो बिग बॉस टीम बाकायदे सीसीटीवी का फुटेज निकालता है और जब चेक करता है कि अरमान मलिक के वाइफ यानी कृतिका को विशाल ने क्या बोला था, उसके बाद जब उसको चेक किया जाता है तो विशाल ने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बोला था जिससे किसी का दिल दुखे, कोई हर्ट हो। उसका इंटेंशन ही अलग था बोलने का। उसके बाद अरमान मलिक को भी काफ़ी हर्ट होता है, उसे भी लगता है कि मैंने शायद गलत किया, खूब डांटा विशाल को, उसको भी अपनी गलती का पश्चाताप होता है। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकने वाली थी। सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया होता है, यहाँ पर अब सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका था और अरमान मलिक के पुराने काले कारनामे को निकालने का काम या कि कहें धज्जियां उड़ाने का काम शुरू कर दिया था। अरमान मलिक के अगेंस्ट यह बात आग की तरह लपटे पकड़ने लगती है कि 2019 में अरमान मलिक ने, जो कि नारी सम्मान का बात करता है, वही अरमान मलिक 2019 में एक 11 वर्षीय बच्ची का रेप किया था, जो कि उसी के घर में नौकरानी का काम करती थी। यह बात जब आग की तरह लपटे पकड़ लेती हैं, तब लोगों का भी दिलचस्पी होता है कि इस बात को और गहराई से जानें। तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है वाकई 2019 में अरमान उर्फ संदीप के ऊपर एक 11 वर्षीय नाबालिग ने इल्ज़ाम लगाया था कि अरमान मलिक ने उसके साथ जोर ज़बरदस्ती किया है। यह रिपोर्ट 7 जून 2019 को दिल्ली के एक इलाके में की जाती है। आखिर इस घटना की क्या सच्चाई थी, इस पर भी हम बात करेंगे। दरअसल दिल्ली के ही निहाल बिहार क्षेत्र में जहां पर रिपोर्ट कराई जाती है अरमान मलिक की, वहीं पर एक गरीब परिवार रहा करता था जिसमें 11 वर्षीय बच्ची भी थी, जो कि काम के तलाश में थी कि कहीं बाई का काम मिल जाए, नौकरानी का काम मिल जाए। तो ऐसे भटकते भटकते एक दिन अरमान मलिक के यहाँ काम मिल जाता है। यह क्लेम सोशल मीडिया और FIR करती है, इसका जिक्र मैं नहीं कर रहा। उसी को बेस मानते हुए मैं आपको इस क्राइम केस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद जो अरमान होता है तो इस 11 वर्षीय नाबालिग युवती को नौकरानी के रूप में हायर कर देता है ताकि अपने बेटे चीकू का ख्याल रखवा सके, उसका देख रेख परवरिश करवा सके। उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब पूरी फैमिली अहमदाबाद चली जाती है सिवा अरमान मलिक के। वहीं पर युवती का यह ब्लेम है कि जब यहाँ पर कोई नहीं था तो अरमान मलिक ने मुझे ड्रग्स की इंजेक्शन देकर मेरे साथ रेप किए हैं, और एक बार नहीं कई बार। उसके बाद उस बच्ची के द्वारा कहा जाता है कि मैं कई बार डरी रही, सहमी रही, लेकिन कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके बाद निहाल बिहार थाने में अरमान मलिक का रिपोर्ट होता है। उसको 14 महीने का जेल भी होता है। उसके बाद वह बेल से बाहर निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कही गई थी कि जो उसकी पत्नी थी, बीबी, उसने भी अरमान मलिक का सपोर्ट किया था। वह इस चीज़ को जानती थी, लेकिन तब भी वह अरमान मलिक का सपोर्ट करती थी। 2019 से पहले अरमान मलिक को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब यह दोनों बीवियों के साथ सोशल मीडिया में वीडियो बनाने शुरू किए, तब से धीरे धीरे यह वायरल हो गया और आज इनके पास काफ़ी पैसे भी हैं, शोहरत भी है। लेकिन बिग बॉस में हुए उस झगड़े के बाद पुनः अरमान मलिक के पुराने ज़िंदगी की बात की गई कि अरमान मलिक ने 2019 में इस तरह से कृत्य किए थे। तो इस कृत्य में कितनी सच्चाई है, मैंने आप सभी के सामने चारों एंगल को रखे हैं। तो क्या अरमान मलिक वाकई दोषी है या कि निर्दोष है, इसमें आप सभी का क्या मत है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। तो आपका बड़ा भाई इजाज़त लेता है क्राइम सीरीज 47 से। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।